Afternoon to you all. Today I will discuss on the administration of शेरशाह सूरी. जैसा कि आप सभी जानते हैं, I have already discussed about administration of शेरशाह सूरी. पहले ही हमने शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में डिस्कस कर लिया है, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के बारे में और लैंड रेवेन्यू प्रशासन के बारे में. बट आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बताना चाहेंगे. ये हमारा सीरीज 2 है लेक्चर का, कि शेरशाह सूरी ने सैनिक क्षेत्र में क्या सुधार किए थे, है ना. मिलिट्री रिफॉर्म उसका कैसा था. इस दृष्टि से यदि हमें देखें तो उसका जो सेना में सुधार था, द मिलिट्री रिफॉर्म ऑफ शेरशाह सूरी वाज द बेस्ड ऑन अलाउद्दीन खिलजी. ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, है ना. वह बहुत ही प्रभावित था. और जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को, योग्य सैनिकों की नियुक्ति की, उनका वेतन निर्धारित किया, उनको जो है प्रशिक्षण दिया, है ना, और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा शुरू की. ये सारी जो भी बिंदु थे शेरशाह सूरी के समय में थे, वह सैनिकों की खुद नियुक्ति करता था, उनको प्रशिक्षण देता था, उनको जो है वेतन देता था, है ना. ही यूज्ड शेरशाह सूरी ने जो है यूज्ड टू डिटरमाइन द अपॉइंटमेंट, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग एंड सैलरी ऑफ द सोल्जर्स. शेरशाह सूरी, इसके अलावा शेरशाह सूरी ने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी के समय की जो थी उसको लागू किया. शेरशाह सूरी मेंटेन्ड द प्रैक्टिस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी period of firing horses and keeping soldiers. सैनिकों को की हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा को शेरशाह सूरी ने जारी रखा. और इसके पीछे कारण ये था कि समय समय पर निरीक्षण किया जाता था, जो है देखा जाता था, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर जब सैनिक अपने घोड़े की जगह दूसरे के घोड़े रख दिया करते थे, अदला बदली कर लिया करते थे. इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को शुरू किया था और शेरशाह सूरी ने भी इसको जारी रखा था. इसके अलावा जो सैनिक होता था वो भी उनका हुलिया कीपिंग उनका रखना ज़रूरी था, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वे भी अदला बदली कर लिया करते थे. तो इसलिए शेरशाह सूरी ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय की जो यह प्रथा थी उसको सैनिक सुधार में जारी रखा था. इसके अलावा शेरशाह सूरी जो था वह सैनिकों को जागीर की जगह कैश के रूप में नगद वेतन देने की प्रथा को जारी रखा. शेरशाह सूरी जो था सैलरीज वेयर पेड टू द सोल्जर्स इन कैश इंस्टेड जागीर की जगह कैश के रूप में, नगद रूप में सैलरी देने की जो प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रारंभ की गई थी उसको शेरशाह सूरी ने भी जारी रखे. एक तरीके से हम ये देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो भी मॉडल सैनिक सुधार का अपनाया वह अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार से प्रभावित था, इसमें कोई शक नहीं. क्योंकि चाहे वह घोड़ों को दागने की प्रथा हो, चाहे सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा हो, चाहे आपका सैनिकों की नियुक्ति हो, प्रशिक्षण हो, ट्रेनिंग हो, ये सारी जो भी चीज़ें थी शेरशाह सूरी खुद करता था और इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं करता था. इसके अलावा शेरशाह सूरी ने एक नए जो सैनिक अधिकारी की नियुक्ति की जिसका नाम था बख्शी ए लश्कर. ही आल्सो अपॉइंटेड मिलिट्री ऑफिसर नो एज बख्शी ए लश्कर, है ना. तो
शेर शाह सूरी का यह प्रयास था कि उसके सैनिक योग्य हों और अनुशासन उनमें मेंटेन्ड रहे, प्रशिक्षित हों, उनको किसी प्रकार की कोई कमी ना महसूस को। ही डायरेक्ट कम्युनिकेटेड विथ हिज सोल्जर्स, है ना। उसने अपने सैनिकों के साथ डायरेक्ट संवाद स्थापित किया। तो अगले चरण में हमें देखते हैं कि इस प्रकार से उसने सैनिक सुधार किया और काफ़ी हद तक सफल रहा। दूसरा जो उसने सुधार किया, मुद्रा करेंसी में जो सुधार किया, करेंसी रिफॉर्म्स, उसका बहुत ही क्रांतिकारी था। ही रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म इन करेंसी। उसने करेंसी सिस्टम में बहुत ही क्रांतिकारी सुधार किया। और देखें तो उसने जो है सबसे पहले शेर शाह सूरी ने जो चांदी के, जो इसके पहले जो सिक्के चलते थे, शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया का प्रचलन प्रारंभ किया। ही स्टार्टेड द सर्कुलेशन ऑफ सिल्वर rupees. His name inscribed in his coins and first fourth खलीफास इन अरबिक एंड नागरिक स्क्रिप्ट। उसने सिक्कों पर अपना नाम और प्रथम 4 खलीफाओं का नाम अंकित कराया। उसने शाही राज की टकसाल स्थापित किया। चांदी का जो रुपया था जो उसने सर्कुलेट किया था, उसका जो रिच वेट 178 ग्रेन्स एंड इट इज़ कंटेन्ड, है ना, it contained 173 gains प्योर सिल्वर, है ना। 173 जो ग्रेन था वह शुद्ध चांदी का सिक्का उसमें था, जो उसने चांदी के रुपए का प्रचलन किया था, जिसका वेट 178 ग्रेन था। उसके इस he also issued gold coins of 168.5 grain, है ना। उसने सोने के सिक्के का भी प्रचलन प्रारंभ किया। उसके द्वारा जो प्रचलित चांदी का जो रुपया था वह ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना, जो स्मिथ कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश करेंसी सिस्टम। यह ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। और शेर शाह सूरी के द्वारा जो प्रचलित यह मुद्रा थी वह 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बनी रही थी, और वर्तमान में यह ब्रिटिश मुद्रा का आधार है। इट इज़ बेस्ड ऑन ब्रिटिश करेंसी सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अनुसार ये सुधार हमें दिखाई पड़ता है कि शेर शाह सूरी का कितना क्रांतिकारी कदम था करेंसी के क्षेत्र में। इसके अलावा जब हम मुद्रा से अलग बात करते हैं तो एक पुलिस प्रशासन और जो गुप्तचर स्पाई जो सिस्टम था, तो पुलिस प्रशासन के बारे में तो कानूनगो साहब का ये मानना है कि देयर वाज नो सेपरेट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय शेर शाह सूरी, है ना। पुलिस प्रशासन का कोई भी अलग से विभाग स्थापित शेर शाह सूरी के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि जो था वह एक प्रकार से कानूनगो के अनुसार यह टोटली लोकल स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित था। It was based on local officer to maintain law and order in their respective region, है ना। को जो स्थानीय जो अधिकारी थे, जैसे ग्रामीण स्तर पर आपका प्रधान है, मुखिया है, वह ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज विलेज, है ना। एंड जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो परगनाज में जो था वह आपका सिकदार वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज रीजन।
and next Sarkar Sikdaran was also responsible for the maintaining law and order in his region, है ना। तो इस तरह से उसका यह प्रयास था कि स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, और अगर वे ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको दंडित किया जाएगा। जिसका यह परिणाम हुआ कि शेरशाह सूरी के काल में एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई विद्रोह नहीं होने पाया, शांति व्यवस्था स्थापित रही, और यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और इसको लेकर के ही ये कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय में ही, जैसा कि कानूनगो साहब लिखते हैं कि एन ओल्ड वुमेन माइट प्लेस अ बास्केट ऑफ और ऑर्नामेंट्स ऑन देयर हैंड एंड गो ऑन जर्नी, है ना। एक वृद्ध महिला अपने सिर पर सोने से भरी हुई गठरी रख करके रात को भी विचरण कर सकती है किसी भी स्थान पर, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। तो यह पुलिस प्रशासन शेरशाह सूरी का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा जो गुप्तचर सिस्टम था, स्पाई सिस्टम था, वह भी शेरशाह सूरी ने मेंटेन किया था। शेरशाह सूरी मेंटेन्ड स्पाई सिस्टम इन हिज एम्पायर। और इसके अलावा जो है द इंचार्ज ऑफ स्पाई सिस्टम वाज नो एज दरोगाए डाक चौकी। दरोगाए डाक चौकी को हम स्पाई सिस्टम के इंचार्ज के रूप में देखते हैं। इसके अलावा जो हरकारे थे या जो अन्य जो स्पाइस ऑफिसर्स थे, वे सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान कम्युनिकेट करते थे शेरशाह सूरी के साथ, जिससे कि किसी भी प्रकार की साम्राज्य में जो है विद्रोह या कोई साम्राज्य विरोधी गतिविधियां न संचालित होने पाए। तो शेरशाह सूरी का यह भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में। इसके अलावा शेरशाह सूरी न्याय को बहुत महत्व देता था। ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी इन जस्टिस, है ना। वह न्याय में समानता में विश्वास करता था, और ये कहता था कि जस्टिस इज बिगेस्ट रिलीजन। जो न्याय है वो सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। शेरशाह सूरी डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन जस्टिस। शेरशाह सूरी ने कभी भी न्याय में भेदभाव नहीं किया, और अभी जैसा मैंने बताया कि उसने हमेशा ही समानता पर बल दिया। ही बिलीव्ड इक्वालिटी इन जस्टिस, है ना। वह न्याय में समानता में विश्वास करता था। ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन जस्टिस। उसने कभी भी न्याय में पक्षपात या भेदभाव नहीं किया, और वह कहता था कि न्याय सबसे बड़ा धर्म है, जस्टिस इज बिगेस्ट रिलीजन। तो ऐसी स्थिति में उसने जो स्थानीय स्तर पर जो प्रधान होता था वह न्याय करता था, परगना स्तर पर मुंसिफ न्याय करता था, और सरकार स्तर पर जो था वह फौजदार जो न्याय करता था। फौजदार तो आपराधिक क्रिमिनल जो इश्यूज थे उसको देखता था, बट मुंसिफ जो था वो दीवानी मैटर को देखता था। लेकिन इसके बारे में हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि शेरशाह सूरी जो वाज द चीफ जस्टिस, है ना, एक तरीके से कहते थे मुख्य न्यायाधीश था। उसके जो लोकल स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जो भी न्यायिक निर्णय दिए जाते थे उसके खिलाफ आप अपील कर सकते थे, और अंतिम जो न्यायालय था वो शेरशाह सूरी का ही था, जहाँ पर न्याय मिल सकता था किसी को भी, उसके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं हो सकता था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने न्याय इस प्रकार से हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने सैनिक व्यवस्था में सुधार किया, मौद्रिक व्यवस्था में सुधार किया, पुलिस प्रशासन में सुधार किया, गुप्तचर व्यवस्था में सुधार किया, न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया, और जो सबसे बड़ा जो मूल उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है वह जाता है पब्लिक वेलफेयर वर्क।
है ना। ही बिलीव्ड इन पब्लिक वेलफेयर वर्क, है ना, वह जन कल्याणकारी कार्य में विश्वास करता था और इसके लिए उसने बहुत अधिक सड़कों का निर्माण कराया और उसे राजधानी से कनेक्ट कर दिया। ही बिल्ट वेरियस रोड्स एंड कनेक्टेड विथ कैपिटल, है ना, और उसमें 4 प्रमुख सड़कें थी। एक जो थी जो आपके लाहौर से बंगाल के सोनारगांव तक जाती थी, फ्रॉम लाहौर टू सोनारगांव, एंड दूसरा जो है आपका आगरा से चित्तौड़ और जोधपुर, है ना। फिर आगरा से आपका इसी तरह से आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी एक सड़क, और इसके अलावा एक सड़क जो जाती थी वह थी लाहौर से मुल्तान तक। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी ने 4 जो प्रमुख सड़कें बनवाई थी उसमें सबसे बड़ी और बड़ी जो जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी लाहौर से लेकर के जो उसने बनाई थी सोनारगांव या नाउ बंगाल, है ना। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने जो है ही प्लांटेड, है ना, शैडी एंड फ्रूट ट्रीज ऑन द रोड, है ना, ऑन द बोथ रोड, है ना, सड़क के दोनों ओर उसने छायादार वृक्ष और फलदार वृक्ष लगवाए। और ही आल्सो बिल्ट ग्रेट एंड वेरियस सरायज, ना, उसने सरायों का भी निर्माण कराया। जो सराय थी वो आपकी एक तरीके से सराय जो थी वो उसको कहा जाता था कि दिस सराय वेयर द रेस्ट हाउसेस फॉर द ट्रेवलर्स एंड इसके अलावा सराय के बारे में, सराय जो होती थी एक्चुअल में यात्रियों के ठहरने का निवास होता था, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं होता था, सभी वहाँ पर ठहर सकते थे, रुक सकते थे। और वहाँ पर एक प्रकार से ये किचन की भी व्यवस्था करी थी उसने, जहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर खाना बनाते थे और हर जो ट्रैवलर्स होता था उसको खाने को प्राप्त होता था। शेरशाह सूरी क्लियरली कहता था कि मेरे इस साम्राज्य में कोई भी, चाहे वह भिखारी हो, वृद्ध हो, ज़रूरतमंद हो, किसी के लिए भी भोजन की मनाही नहीं है। यदि कोई आकर के भोजन करना चाहता है तो वह भोजन कर सकता है रसोई घर में। एक प्रकार से जो आपका अभी हमने बताया सराय, जो सराय होती थी जहाँ पर एक प्रकार से उसको हाउस किचन के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर लोग बैठ करके खाना खा सकते थे और आराम कर सकते थे, विश्राम कर सकते थे, रेस्ट कर सकते थे। तो शेरशाह सूरी कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो है ही आल्सो शेरशाह सूरी बिल्ट सम रोड्स, अभी हमने जैसा बताया, और ही आल्सो प्लांटेड सैडी एंड फ्रूट ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, है ना, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलर्स, है ना। तो शेरशाह सूरी ने जो यात्रियों के ठहरने के लिए फलदार और छायादार वृक्ष लगवाए थे सड़क के दोनों ओर, बोथ साइड्स ऑफ रोड, है ना, फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ ट्रेवलर्स, है ना, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलर्स। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी ने सड़कों का निर्माण कराया, सराय का निर्माण कराया। और सराय के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है, कानूनगो साहब जो कहते हैं, जिनके विचार अब्बास खां शेरवानी के तारीख़ शेरशाही पर आधारित है, उनका ये कहना है कि जो था
कि सराय वाज द आर्टीरियल ऑफ शेर शाह सूरी एम्पायर। शेर शाह सूरी के साम्राज्य की वह जो धमनी थी, जिसने शिथिल जो साम्राज्य था उसमें रक्त का संचार किया था। शेर शाह सूरी की जो सराय थी उसने जो शिथिल साम्राज्य में रक्त का संचार किया था, ऐसा कानूनगो साहब का मानना है। तो शेर शाह सूरी ने इस प्रकार से जन कल्याणकारी कार्य किए और इतिहास में उसका इस कारण से बड़ा ही नाम है, फेम है, और ये कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेट एम्परर इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में वह महान सम्राट था। और इसमें कोई शक नहीं कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर वाज द बेस्ड ऑन शेर शाह सूरी। जो शेर शाह सूरी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वह अकबर के प्रशासन का आधार बनी थी। शेर शाह सूरी की जो अन्य कार्य थे उसने भी अकबर के लिए प्रेरणा का काम किया था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने हिंदू और मुसलमान में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। जैसा अभी हमने आपको बताया कि उसने वो यह कहता था कि जस्टिस इज़ बिगेस्ट रिलीजन, न्याय सबसे बड़ा धर्म है, और ही डिड नॉट बिलीव्ड डिस्क्रिमिनेट इन जस्टिस। वह न्याय में भेदभाव को पसंद नहीं करता था। ही बिलीव्ड इक्वालिटी इन जस्टिस, वह न्याय में समानता में विश्वास करता था। और यही कारण था कि एक महतशीब जो धर्म का प्रचारक था, जो नैतिक प्रजा के उत्थान के लिए शरीयत के नियम के अनुकूल धर्म का प्रचार करता था, जब उसके बारे में ये पता चला कि उसने गलत कार्य किया है तो उसके खिलाफ भी शेर शाह सूरी ने दंड देने में कोई कोताही नहीं किया, उसको भी मृत्युदंड की सज़ा दी थी। तो इस प्रकार से शेर शाह सूरी के जो यह पुलिस प्रशासन है, जो न्यायिक व्यवस्था है, जो मौद्रिक व्यवस्था है, जो मुद्रा में जो सुधार है, जो सैनिक प्रशासन है, जो भू राजस्व प्रशासन है, जो केंद्रीय प्रांतीय स्थानीय प्रशासन है, इन सारे बिंदुओं के अवलोकन करने के पश्चात अगर हम उसका इवैल्यूएशन करें तो यह पाते हैं कि शेर शाह सूरी अगर कुछ दिन और जीवित रह गया होता तो शायद अकबर से भी बड़ा, आरपी त्रिपाठी मानते हैं कि अकबर से भी बड़ा महान शासक होता। और कुछ इतिहासकारों का तो ये कहना है कि यदि शेर शाह जीवित रह गया होता तो मुगलों को पुनः शासन करने का अवसर नहीं प्राप्त होता, है ना। तो शेर शाह सूरी का जो जन कल्याणकारी कार्य है, जिसमें उसने गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद की, उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की, उनके लिए सड़कें बनवाई, ट्रेड कॉमर्स को डेवलप करने के लिए राजधानी से उसे सड़कों को कनेक्ट कर दिया, फल और छायादार वृक्ष जो है सड़क के दोनों ओर बनवाए, सरायों का निर्माण किया। और जैसे सराय के बारे में अभी जैसा कि हमने बताया, सराय उसकी साम्राज्य की धमनियाँ थी, कानूनगो साहब का ये मानना है, जिसने शिथिल साम्राज्य में रक्त का संचार किया था। और इसके अलावा शेर शाह सूरी ने लोकल कोई पुलिस का सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बनाया था। शेर शाह सूरी ने कोई भी पुलिस प्रशासन का अलग विभाग नहीं स्थापित किया था। तो शेर शाह सूरी ने जो पुलिस प्रशासन में जो लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो थॉट इम्प्लीमेंट किया था, उसका ये परिणाम हुआ कि हर एक अधिकारी, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर, चाहे परगना स्तर पे हो, चाहे सरकार स्तर पे हो, उसको ये पता होता था कि यदि कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए हमें दंडित किया जाएगा। इसलिए वह हमेशा मुस्तैद रहते थे और कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने देना चाहते थे। तो यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसका जो गुप्तचर प्रशासन था, उसके लिए उसने एक
अलग से जो इंचार्ज बनाया और दरोगाए डाक चौकी को बनाया था, जो स्पाई सिस्टम का इंचार्ज था, गुप्तचर व्यवस्था का प्रधान था दरोगाए डाक चौकी, और उसके सहयोग के लिए, असिस्ट के लिए आपके अन्य अधिकारी काम कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार से शेरशाह सूरी ने मुद्रा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि उसने चांदी के रुपए का प्रचलन प्रारंभ किया। शेरशाह सूरी स्टार्टेड द सर्कुलेशन ऑफ सिल्वर रुपीस इन हिज एम्पायर ना। और सबसे बड़ी बात थी कि विच वेट 178 ग्रेन, इट कंटेन 173 ग्रेन प्योर सिल्वर, जिसमें 173 ग्रेन शुद्ध चांदी का सिक्का था। एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड यार इशूड गोल्ड कॉइन ऑफ 168.5 ग्रेन, है ना। उसने चांदी के साथ साथ सोने के सिक्के का भी प्रचलन किया, एंड कॉपर आल्सो। और उससे भी बड़ी बात थी कि ही इंस्क्राइब्ड हिज नेम ऑन he scribed in his name on coins and first 4 खलीफाज also, है ना। प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी इन अरबिक एंड नागरिक स्क्रिप्ट, अरबी और नागरी लिपि में सिक्कों पर अपना और प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी उसने अंकित कराया था। और यह जो मुद्रा थी चांदी की, वह स्मिथ का कहना था, अकॉर्डिंग टू स्मिथ, कि इट इज़ बेस्ड ऑन ब्रिटिश करेंसी सिस्टम, ब्रिटिश मुद्रा का आधार है। तो इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम सिर्फ 5 वर्षों ने शेरशाह सूरी ने उठाया। आप कल्पना करिए, अगर यह कुछ वर्ष और जीवित रह गया होता तो जाने कितना क्रांतिकारी परिवर्तन किया होता, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में वह इसी कारण से महान माना जाता है। और अकबर के साथ उसकी तुलना की जाती है, और ये कहा जाता है कि कुछ मामलों में शेरशाह सूरी अकबर का अग्रणी था, पथ प्रदर्शक था। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि शेरशाह सूरी का जो भू राजस्व प्रशासन था, उसे अकबर ने कुछ परिवर्तन संशोधन के साथ अपनाया था। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर वाज द बेस्ड ऑन शेरशाह सूरी। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि हर एक वीडियो मैं YouTube पर अपलोड करता हूं, गूगल क्लासरूम पर अपलोड करता हूं, जिसको आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस लेक्चर के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए यह आवश्यक है कि मेरा हर एक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। यह ज़रूरी है कि आप मेरे YouTube चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। क्योंकि मेरा हर एक लेक्चर, चाहे वो BA 2 का हो, चाहे BA 3 का हो, चाहे BA 1 का हो, आपके पास बहुत ही आसानी से YouTube के माध्यम से सब्सक्राइब करने पर पहुंच जाएगा, और उसका लाभ आप कहीं भी कहीं पर भी उठा सकते हैं। इवन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।